जय हिंद दोस्तों, आईपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने अपनी जितनी भी टूरिस्ट वीज़ास हैं उन सबको रिस्टोर कर लिया है। पिछले 2 सालों से ये बंद था कोविड की वजह से। और साथ-साथ ये भी जानेंगे क्या अफ़गानिस्तान को रिस्टोर किया है कि नहीं, या फिर यहाँ से लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ-साथ ये भी जानेंगे कि ये कब बंद हुआ था और किस डेट से शुरू हो रहा है, और इसके साथ-साथ ही जानेंगे कि ये वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं ब्रॉडली। तो चलिए देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने कहा कि जितने भी ई टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं, जो 5 साल के लिए इश्यू किए जाते हैं, वो सब के सब रिस्टोर कर दिए गए हैं पूरे 156 कंट्रीज़ के लिए विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट। ठीक है? और उसके साथ-साथ ही रेगुलर पेपर टूरिस्ट वीज़ा भी। एक तो हो गया ई टूरिस्ट वीज़ा जो 5 साल के लिए इश्यू किया गया, उसके साथ-साथ ही रेगुलर पेपर टूरिस्ट वीज़ा, वो भी जिसकी वैलिडिटी 5 साल तक की होती है, उसको भी रिस्टोर कर दिया गया सभी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है? तो आगे देखते हैं। अभी जैसे मैंने बात की कि जितने भी 5 साल के लिए वीज़ा हैं, वो सारे-सारे रिस्टोर कर दिए गए हैं। उसके साथ-साथ ही जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के वीज़ाज़ होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए या फिर जापान के लिए, उन सबको भी रिस्टोर कर दिया गया है इमीडिएट इफ़ेक्ट पे। मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। ठीक है? आगे देखते हैं। जो गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, वो मार्च 27 2022 से ऑपरेशनल हो जाएँगी। मतलब कि मार्च 27 2022 से जितनी भी फ्लाइट्स हैं टूरिस्ट के लिए, सारी की सारी चलने लगेंगी। और उसके साथ-साथ ही हम आगे देखते हैं कि ये जो फ्लाइट सस्पेंड हुई थी, मार्च 23 2020 में सस्पेंड हुई थी, लगभग 2 साल हो गया है। ये कोविड-19 पैंडेमिक वजह से सस्पेंड की गई थी। तो आगे हम देखते हैं क्या बीच में रिलैक्सेशन दिया गया था कि लगातार ही इसी तरीके से फ्लाइट सस्पेंड थी। आगे देखते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर दिया है, उसमें कहा है कि जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं या फिर इंडिया के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो सब अलाउ कर दिए गए हैं एंट्री के लिए थ्रू लैंड बॉर्डर और रिवर रूट्स और टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है? टूरिस्ट वीज़ा पे सभी के सभी अलाउ कर दिए गए हैं, लैंड बॉर्डर मतलब कि फ्लाइट से एंड रिवराइन रूट से। और इसके साथ-साथ ही सेपरेट ऑर्डर इश्यू किया जाएगा लैंड बॉर्डर को ओपन करने के लिए जल्द ही। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये वीज़ा जितने भी थे सब कब से सस्पेंड किए गए थे। कि सारे वीज़ा जो हैं मार्च 2020 से सस्पेंड कर दिए गए थे। सारे रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं सारी की सारी स्टॉप कर दी गई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है? अर्लियर इन अक्टूबर 2020, उसके साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया मार्च 2020 के बाद। अक्टूबर 2020 में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दिया गया कि अ, इन वीज़ा एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वर डन फॉर द फॉरेन एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट हू वांट टू कम इन इंडिया फॉर बिजनेस। मतलब कि जो बिजनेस वाले हैं, कॉन्फ्रेंस वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट्स या फिर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं, वो सब के सब अक्टूबर 2020 के बाद हल्का सा रिलैक्सेशन दिया गया था, वो सब आ सकते थे एक्सेप्ट टूरिस्ट वीज़ा। मतलब कि टूरिस्ट को नहीं अलाउ किया जा रहा था अक्टूबर 2020 के बाद भी। उसके बाद टूरिस्ट को भी अलाउ किया गया था नवंबर 15 को लास्ट ईयर में, मतलब कि 2021 में। इनको ये कहा गया था कि आप अगर अपने चार्टर्ड फ्लाइट से आते हैं, तो आपको अलाउ किया जाता है। आप कमर्शियल फ्लाइट से नहीं आ पाएँगे। ठीक है? तो ये रिलैक्सेशन दिया गया था, जो चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए इंडिया आना चाहते हैं। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कितनी रिलैक्सेशन दी गई या फिर पूरा खोल दिया गया, उसके बारे में देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इमीडिएट इफ़ेक्ट से इसको क्यों ओपन किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव था। गोवा जैसे प्रदेश, उसके साथ-साथ जो इसके स्टॉक होल्डर्स हैं टूरिज़्म सेक्टर के, उन्होंने लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि वो इंडिया में टूरिस्ट को अलाउ करें, क्योंकि जो भी ये टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से भारत में इफ़ेक्ट हो रहा है। जो ख़ास करके जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे तो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है टूरिज़्म सेक्टर, जिसकी वज़ह से इंडिया पे काफ़ी प्रेशर था कि इसको जल्दी से जल्दी ओपन करें।
ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये डिसीजन बहुत देख के लिया गया है कि जितने भी टूरिज्म या फिर जितने भी टूरिस्ट आना चाहते हैं उन सबको सबको अलाउ किया गया है। सबके ग्रुप डिस्कशन के बाद, जैसे कि सिविल एविएशन, टूरिज्म एंड हेल्थ, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ और जितनी एजेंसीज हैं उन सबको मिला के मीटिंग ली गई कि क्या अलाउ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कि कोविड की सिचुएशन क्या है इंडिया में। जब इन्होंने पाया कि कोविड की जो भी है इंडिया में सिचुएशन इस समय काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, बिलो 3,000 केस आ रहे हैं। इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि बिलो 3,000 केस बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलाउ कर दिया सारे के सारे वीजास को ट्रेवल के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो ऑर्डर इशू किया गया है ये अफगानिस्तान पे, मतलब कि अफगान नेशनल पे नहीं लागू होगा, क्योंकि वहाँ से लगभग अगस्त 15 को तालिबान ने उसको उस कंट्री को टेक ओवर कर लिया था। इसकी वजह से वहाँ की जो एम्बेसी है इंडिया की वो हटा दी गई थी, और तालिबान ने जो वहाँ सरकार गठन किया है वो भी पूरी तरीके से मान्यता नहीं पाई है, इसलिए वहाँ के टूरिस्ट अभी अलाउ नहीं किए गए हैं। अगर किसी को इमरजेंसी ट्रेवल करना है, इमरजेंसी में आना है इंडिया, तो ई इमरजेंसी एंड एक्स मिसलेनियस वीजा जिससे कहते हैं, उसके थ्रू वो इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही अफगानिस्तान के जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया में जो रह रहे थे, या फिर बाहर से माइग्रेट करके आना चाहते थे, या फिर जो भी अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आना चाहते थे इंडिया में रहने के लिए रिफ्यूजी बन के, तो उन सब के लिए एक स्पेशल प्रकार का वीज़ा बनाया गया था अगस्त में, लास्ट ईयर में। ठीक है, जिसमें से थाउजेंड्स अफगानिस्तान के लोग आए भी थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वीजा ब्रॉडली कितने प्रकार के होते हैं। तो वीज़ाज जो हैं, ट्रेवल वीज़ाज या फिर जो भी हम वीज़ाज पढ़ते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज, फिल्म वीज़ाज, इस तरह मेनली जो इनकी मेन कैटेगरी है ये 21 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। जैसे कि हम अगर बात करें इनकी सब कैटेगरी में, जैसे टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है, मेडिकल वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, इस तरीके से बहुत सारे वीज़ाज आते हैं। तो टोटल 21 प्रकार के वीज़ाज हैं। तो हम अभी पूरी तरीके से अलाउ कर दिया गया है इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। अब बात यहाँ ये आती है कि ये कितने दिन तक चलेगा। ऐसा देखा जा रहा है कि फिर से दोबारा केसेस सर्ज हो रहे हैं, चाइना में भी सर्ज हो रहा है, और ब्रिटिश में भी केसेस दोबारा से ज़्यादा आने लगे हैं। तो ये देखा जाएगा कि आगे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे इंडिया में आने के, और कितने दिन तक ये चलेगा। ये सब चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी आगे के टूरिज्म पे, कि कितने दिन तक चलता है, बंद कर दिया जाता है, फिर दोबारा से खोला जाता है, तो देखेंगे।